नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी लेना चाहते हैं और लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी IC38 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब चूंकि मैं स्पेशली उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें जो टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड IC38 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा। इसलिए शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें अगर इस वीडियो का आप लाभ लेना चाहते हैं। और अगर आप नहीं पूरा देखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए वीडियो बेकार है दोस्तों, अभी से आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर Q&A without wasting your valuable time. Our question is, who is protected under the incontestability clause included under a life assurance policy? अर्थात एक लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज या गैर प्रतिस्पर्धात्मकता क्लॉज किसको सुरक्षा देता है? क्या ये इंश्योरर यानी बीमा कंपनी को सुरक्षा देता है, या फिर ये इंश्योर्ड यानी बीमित को सुरक्षा देता है जिसका बीमा किया गया है, या फिर ये इंश्योरेंस एजेंट की सुरक्षा के लिए होता है, या फिर ये इंश्योरेंस ब्रोकर की सुरक्षा के लिए होता है? इन चारों में से किसकी सुरक्षा के लिए होता है इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज? दोस्तों, इस सवाल के आंसर को जानने के लिए हमें इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज को समझना होगा, तो जल्दी से समझते हैं इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज क्या होता है। दोस्तों, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 45 को इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज या इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज भी कहते हैं। इसे हिंदी में अविवादिता खंड या गैर विवादिता खंड या गैर विवादास्पदता खंड या गैर प्रतिस्पर्धात्मकता खंड भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आखिर ये सेक्शन 45 है क्या? क्या कहता है ये सेक्शन 45? सेक्शन 45 स्टेट्स, no policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of 3 years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of the risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy whichever is later. अर्थात सेक्शन 45 के अनुसार कोई भी बीमा कंपनी किसी पॉलिसी के जारी होने की तारीख से 3 साल बाद या जोखिम सुरक्षा शुरू होने की तारीख से 3 साल बाद या बंद पड़ी पॉलिसी के पुनः शुरू करने की तारीख के 3 साल बाद या पॉलिसी में राइडर जोड़े जाने की तारीख से 3 साल बाद गलत बयानी या धोखाधड़ी या किसी अन्य आधार पर किसी भी तरह के प्रश्न खड़ा करके ना तो पॉलिसी को निरस्त कर सकती है और ना ही उसके अंतर्गत क्लेम देने से मना कर सकती है। अर्थात सेक्शन 45 बीमा कंपनी के पॉलिसी निरस्त करने के अधिकार को 3 वर्षों तक सीमित करके बीमित को सुरक्षा प्रदान करती है। अतः हम कह सकते हैं कि सेक्शन 45 बीमित यानी इंश्योर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, जल्दी से फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु इज प्रोटेक्टेड अंडर इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज इंक्लूडेड अंडर अ लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी? अर्थात एक लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज किसको सुरक्षा देता है? तो जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा दोस्तों कि सेक्शन 45 या इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज बीमित को सुरक्षा देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंश्योर्ड यानी बीमित को सुरक्षा मिलती है इनकॉन्टेस्टेबिलिटी क्लॉज के द्वारा। Our next question is, section 45 or indisputability clause of insurance act protects the insured from rejection of claim by the insurer provided the policy has completed dash 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 years. Choose the most appropriate options, and our options are 1 year, 3 years, 5 years and 7 years. अर्थात इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 45 या गैर विवादिता खंड पॉलिसी के शुरू होने के कितने वर्षों बाद बीमा कंपनी द्वारा बीमित के क्लेम को रिजेक्ट करने से बीमित को सुरक्षा देता है? 1 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 7 वर्षों बाद? जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, सेक्शन 45 के अनुसार कोई भी बीमा कंपनी किसी भी पॉलिसी के शुरू होने के 3 वर्षों के बाद उस पॉलिसी पर किसी भी तरीके का सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकती कि भैया तुमने हमसे गलत बयानी की, तुमने हमसे धोखाधड़ी की, इसलिए हम तुम्हारा क्लेम कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकती आफ्टर 3 इयर्स। करेक्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस सवाल का आंसर होगा कि बीमित को सुरक्षा मिलती है कितने वर्षों बाद? 3 वर्षों बाद। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 इयर्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों। Our next question is, what is the period
up to which a policy can be repudiated by the insurance company if material facts presented by the insured in the proposal are false. And our options are up to 15 days, up to 6 months, up to 1 year और up to 3 years. अर्थात अगर किसी बीमित व्यक्ति द्वारा प्रपोजल फॉर्म में प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण तथ्यों में असत्यता पाई जाती है तो इसके आधार पर बीमा कंपनी कितने समय तक उसके पॉलिसी का निरस्तीकरण कर सकती है दोस्तों? 15 दिनों तक, या 6 महीनों तक, या 1 साल तक, या फिर 3 वर्षों तक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सेक्शन 45 या इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज के आधार पर बीमा कंपनी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो 3 वर्षों तक किसी भी असत्य कथन के आधार पर या धोखाधड़ी के आधार पर किसी बीमित की पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है या फिर उसके क्लेम का निरस्तीकरण कर सकती है, पॉलिसी का निरस्तीकरण कर सकती है। और 3 वर्षों के बाद बीमित को इससे सुरक्षा मिल जाती है, यानी कि इसका आंसर होगा 3 वर्षों तक। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अप टू 3 इयर्स, अर्थात 3 वर्षों तक। अपना बहुमूल्य समय लगाकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।